नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल जीनियस एक्सप्रेस पॉइंट पर। हम आप सभी के लिए लाए हैं सौरमंडल से संबंधित 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न बार बार एग्जामों में पूछे गए हैं एवं आगामी एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है। आपका पहला प्रश्न, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सूर्य को, ऑप्शन बी पृथ्वी को, ऑप्शन सी बृहस्पति को, ऑप्शन डी शनि को। आपका सही आंसर है ए सूर्य को। आपका अगला प्रश्न, किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय होते हैं? आपका ऑप्शन है ए यूरेनस, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शनि। आपका सही आंसर है डी शनि। आपका अगला प्रश्न, सूर्यमंडल का अत्यधिक तप्त ग्रह है? आपका ऑप्शन है ए बुध, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी मंगल। आपका सही आंसर है सी शुक्र। आपका अगला प्रश्न, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ये प्रश्न आरआरबी 2007 में पूछे जा चुके हैं एवं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न VVI प्रश्न है। आपका ऑप्शन है ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी यूरेनस। आपका सही आंसर है सी शनि। सी शनि। ये प्रश्न आपके लिए VVI प्रश्न है, इसे आप ध्यान में रखें। आपका अगला प्रश्न, किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी पे भी होते हैं, मंगल में भी होते हैं और शनि में भी होते हैं। ये भी प्रश्न आपके लिए VVI प्रश्न है। ये प्रश्न RRB CC के एग्जाम में 2007 में पूछे जा चुके हैं। आपका अगला प्रश्न, पृथ्वी के जुड़वां ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बृहस्पति। ये प्रश्न आपके RRB 2007 और 2004 में पूछे जा चुके हैं एवं ये प्रश्न आपके लिए VVI है। ये प्रश्न आगामी एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है। इनका सही आंसर है सी शुक्र। आप इसे याद रखें, इनका सही आंसर है सी शुक्र। आपका अगला प्रश्न, पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शनि। ये प्रश्न RRB GG 2016 में 2006 में पूछे जा चुके हैं। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए आप इन्हें भी VVI के जगह दे सकते हैं। ये प्रश्न आगामी एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है। ये प्रश्न SSC, MTS एवं RRB ग्रुप डी के एग्जामों में पूछे जाने की चांस है आगामी एग्जामों में। आपका सही आंसर है बी शुक्र। आपका अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल होते हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल होते हैं? ये प्रश्न और भी VVI प्रश्न हैं। इसे BPSC के 2001 में पूछे जा चुके हैं। यह प्रश्न का सही आंसर होगा C89। C89। आपका अगला प्रश्न, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न को पिछले एग्ज़ाम SSC 2013 में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये भी VVI के रूप में रखे जा सकते हैं। इसे भी आप
अच्छी तरह देख ले। ऑप्शन है ए गैलीलियो, ऑप्शन बी कोपरनिकस, ऑप्शन सी जे.एल. बियर, ऑप्शन डी केपलर। आपका सही आंसर है बी कोपरनिकस, बी कोपरनिकस। आपका अगला प्रश्न, सूर्य के नाभिकीय ईंधन है, नाभिकीय ईंधन है, सूर्य के नाभिकीय ईंधन है। यह प्रश्न आरआरबी ESM 2004 में पूछे गए हैं एवं आरआरबी CC 2008 में पूछे गए हैं। इस दृष्टिकोण से ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट के रूप में रखा जा सकता है। आपका ऑप्शन है ए हीलियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी अल्फाकन। आपका सही आंसर है सी हाइड्रोजन, इसे आप याद रखें। आपका अगला प्रश्न, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन्हें भी VVI के रूप में रखा जाए, क्योंकि ये प्रश्न आने वाले आगामी एग्जामों में पूछे जाने की चांस है। इनका सही आंसर है ए 8। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एकमात्र तारा है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी सूर्य। यह प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन्हें भी VVI के रूप में रखा जाए एवं ये प्रश्न RRB ASM 2003 एवं RRB TA 2005 में पूछे जा चुके हैं और इनका सही आंसर है डी सूर्य, इसे आप याद रखें। आपका अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यह प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एवं काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न को मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के रूप में रखा जा सकता है, क्योंकि ये RRB 2001, 2003, 2008, 2011 में पूछे गए हैं। इनका ऑप्शन है ए यूरेनस, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी शुक्र। इसका सही आंसर है बी बृहस्पति। आप इन्हें भी याद रखें। आपका अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न, कौन सौर परिवार में नहीं होता है? कौन सौर परिवार में नहीं होता है? इन्हें RRB TC 2008 में पूछे गए हैं। इनका ऑप्शन है ए उल्का, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी निहारिका, ऑप्शन डी क्षुद्र ग्रह। इनका सही आंसर है सी निहारिका, इनका सही आंसर है सी निहारिका, इन्हें भी याद रखें। आपका अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? आपका ऑप्शन है बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शनि। आपका सही आंसर है ए बुध, आपका सही आंसर है ए बुध। यह भी प्रश्न काफ़ी VVI प्रश्न है एवं आगामी एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है। यह प्रश्न SSC 2013 में पूछे गए हैं। आपका अगला प्रश्न, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी यम, ऑप्शन डी शुक्र। यह भी प्रश्न काफ़ी VVI प्रश्न है एवं आगामी एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है। यह प्रश्न को SSC 2011 में पूछे गए हैं। इनका सही आंसर है डी शुक्र, आप इन्हें भी याद रखें। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सौंदर्य का देवता कहा जाता है? सौंदर्य का देवता कहा जाता है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र,
ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। आपका सही आंसर है बी शुक्र। आपका सही आंसर है बी शुक्र। आपका अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बुध ग्रह। ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है एवं बार बार एग्जामों में पूछे गए हैं। ये प्रश्न को आप वीवीआई के रूप में रख सकते हैं। ये प्रश्न एसएससी 2019 में पूछे जा चुके हैं। ये प्रश्न आगामी एग्जामों में भी पूछे जाने की चांस है। इनका सही आंसर है सी शुक्र। आप इन्हें भी याद रखें। आपका अगला प्रश्न, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होते हैं? ऑप्शन ए 4 जुलाई, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 23 सितंबर, ऑप्शन डी 3 जनवरी। ये भी प्रश्न आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है एवं आगामी एग्जामों में आने की संभावना है। ये प्रश्न एसएससी 2005 में ऑलरेडी पहले ही पूछे जा चुके हैं एवं आगामी एग्जामों में भी पूछे जाने की चांस है। इसका सही जवाब है 3 जनवरी। आप इन्हें भी याद रखें। आपका लास्ट प्रश्न, पृथ्वी सूर्य के अपनी अधिकतम दूरी पर होती है? यह प्रश्न एसएससी 2012 में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं एवं आगामी एग्जामों में भी पूछे जाने की चांस है। इनका ऑप्शन ए 30 जनवरी को, ऑप्शन बी 22 दिसंबर को, ऑप्शन सी 22 सितंबर को, ऑप्शन डी 4 जुलाई को। आपका सही आंसर है 4 जुलाई को। आप इन्हें भी याद रखें। ये प्रश्न आपके लिए भी आई है। आप रोजाना हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जीनियस एक्सप्रेस पॉइंट को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ आपके लिए लाए हैं एसएससी, एमटीएस एवं आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी एवं सभी बोर्ड के सेंटर एग्जामों की तैयारी करवाते हैं।